क्या आपको भी दिल्ली जल बोर्ड के नाम से कोई मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें बिल की बकाया राशि की वजह से कनेक्शन काटने की बात कही जा रही हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दिल्ली में कई लोगों को इस तरह के चेतावनी भरे मैसेजेस मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली के लोगों को ही चेतावनी भरे ये मैसेजेस आ रहे हैं। पुणे और पानीपत से भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों को बिल जमा ना करने की वजह से ऐसे चेतावनी वाले मैसेजेस आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये साइबर अपराधियों की एक पुरानी चाल है जिसे वो नई तरीके से ठगी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं और मेरे सहयोगी शरद इसी ठगी को लेकर चर्चा करेंगे। शरद, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सप्लेनर सीरीज के इस नए एपिसोड में। और जैसा कि आपको पता है, हम आज चर्चा कर रहे हैं जो दिल्ली जल बोर्ड के नाम से ठगी के मैसेजेस आ रहे हैं उनकी। तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि किस तरह के ऐसे मैसेजेस आते हैं और किन किन प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं। पल्लवी, बेसिकली इस तरह के ज़्यादातर मैसेज जो साइबर अपराधी हैं वो भेजते हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं। अच्छा, उन मैसेजेस में ज़्यादातर लिखा होता है कि आपका दिल्ली जल बोर्ड कनेक्शन जो है रात 9:30 बजे दिल्ली जल कार्यालय से काट दिया जाएगा, क्योंकि आपके पिछले महीने की मीटर रीडिंग अपडेट नहीं थी। इसके अलावा वो उसमें फ़ौरन एक मोबाइल नंबर भी देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे दिल्ली जल कार्यालय से संपर्क करें। उसमें एक मोबाइल नंबर देके और उस शख्स का नाम भी देते हैं कि अगर आपने उसे कांटेक्ट नहीं किया तो वो हम आपका पानी का कनेक्शन काट देंगे। तो इस तरह के मैसेज कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने जो है शेयर किए थे और सबको इसी तरह के मैसेज आते हैं। बस टाइम पे उनमें नाम और मोबाइल नंबर बदल जाता है। बाकी भी अच्छा, ये व्हाट्सएप पे आते हैं या फिर जो अपना नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस आता है उस फॉर्मेट में भी आते हैं? नहीं, ये ज़्यादातर मैसेजेस जो है व्हाट्सएप पे ही सर्कुलेट हो रहे हैं जी। अच्छा, तो क्या होता है, ठगी करने का तरीका क्या है? सिर्फ नंबर या कोई लिंक्स वगैरह भी शेयर किए जाते हैं? नहीं, बेसिकली लिंक्स नहीं जाते हैं इसमें, केवल नंबर्स आते हैं और उन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करने को कहा जाता है। वो कोई लिंक नहीं देते हैं। अच्छा। वो जब कांटेक्ट नंबर हमारे पास आता है या किसी यूजर के पास आता है और वो कांटेक्ट करता है, तब वहाँ से फिर जो है उनका प्रोसेस शुरू। अगर वो कॉल नहीं भी करेगा तब फिर वहाँ से कई बार कॉल आती हैं और उस नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए या आपसे कहते हैं कि बिल की बकाया राशि अपडेट करिए। तो वो आप नहीं करेंगे तो वो खुद भी कॉल करेंगे। कॉल कर लेते हैं। अच्छा, उसके आगे क्या होता है जब आप ठग से बात करते हैं या वो आपसे बात करते हैं? तो क्या प्रक्रिया रहती है पूरी ठगी की? बेसिकली जैसे इस मामले में मैंने ही बात करी थी, ऐसे ही अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसने खुद को दिल्ली जल बोर्ड का ही अधिकारी, मतलब एक कर्मचारी बताया। और जिस मतलब नंबर से बात करते हैं तो उस पर बाकायदा उस नंबर पे जो है दिल्ली जल बोर्ड का लोगो लगा होता है। फिर जब हम कहते हैं कि जी हमें क्या करना है या इस बिल को जमा करने के लिए, तो हमें एक APK फाइल भेजते हैं। एक ऐसी फाइल होती है जिसे अगर मतलब जो ऐप वगैरह डाउनलोड करने के लिए यूज होती है, तो वो एक APK फाइल भेजते हैं और फिर वो कहते हैं आप इसे प्रोसेस करिए। उसके जैसे आपने फाइल डाउनलोड करी तो वो बेसिकली एक मेलवेयर लिंक होता है जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया। मेलवेयर उसके डाउनलोड होते ही आपका फ़ोन का एक्सेस उसके पास चला जाता है। जब आपने वो डाउनलोड कर लिया तो फिर उसके बाद वो कहेगा कि आपके पास एक फॉर्म खुल रहा है, हमारे पास एक फॉर्म खुलेगा कि इस बकाया राशि 12 रुपये या 14 रुपये की जो भी बकाया राशि वो दिखाएंगे, उसको भरने के लिए आपको उस फॉर्म को भरना होगा। उसमें हमारे जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी है, ये हमारा नंबर हुआ, उसका CVV नंबर हुआ, उसका एक्सपायरी डेट हुई, ये सब भरा जाता है। फिर उसके बाद जब हम भरेंगे तो एक OTP आएगा। OTP वो मांगता है। OTP हम भरते हैं तो जैसे ही हमें OTP भरते हैं हमारा ट्रांजैक्शन अक्सर फेल हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब उसके पास सारा फ़ोन का एक्सेस चला गया, हमारी बैंकिंग डिटेल चली गई, तो फिर उस यूज़र के पास में पैसे ट्रांजैक्शन के मैसेज आते हैं कि उसके अकाउंट से पैसे जो है ट्रांसफ़र हो गए हैं। तब उसे पता चलता है हाँ उसके साथ कुछ ठगी हो गई है।
राइट राइट। अच्छा, ये कोई नया तरीका है? क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर पहले भी कुछ इस तरह के मामले सामने आए थे, तो वो क्या थे? बेसिकली दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर पहली बार है, मतलब अभी हो रहा है। अच्छा। पहली बार तो नहीं कह सकता। इससे पहले दिल्ली में ही बिजली कटने के, कनेक्शन कटने के नाम पे ऐसी ठगी हुई थी। तो उस टाइम सब कुछ सेम ही था, बस बिजली कनेक्शन कटने का BSES की तरफ से बोला गया कि आपका बिजली का कनेक्शन कट सकता है आज रात 9:30 बजे तक या रात में। तो आप हमारे उससे बचने के लिए आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए। उसमें भी सेम यही तरीका था कि वो एक APK फाइल भेजते थे, उस APK फाइल के थ्रू वो आपका फ़ोन का एक्सेस ले लेते थे, आपसे बैंकिंग डिटेल पूछते थे और फिर आपका अकाउंट खाली कर सकते थे। उसके बाद फिर जो है गैस कनेक्शन काटने के नाम पे इसी तरह का फ्रॉड हुआ। IGL कनेक्शन काटने के नाम पे, तो उसमें भी सेम यही कि आपका गैस का कनेक्शन जो है कट जाएगा अगर आपने बिल नहीं पेमेंट किया तो। उसे अपडेट करने के लिए भी सेम वही तरीका उनका रहता था। तो वो बेसिकली जैसे एक चीज़ पुरानी हो गई, लगा कि वो लोग उसके बारे में समझ गए हैं तो वो एक नया चीज़ निकाल लेते हैं। सब कुछ सेम है, उनका ठगी का तरीका सेम है, उनके सारी चीज़ सेम है, बस वो कभी बिजली कटने का नाम होता है, कभी गैस कनेक्शन कटने का नाम होता है, तो कभी आपका पानी का कनेक्शन कटने का होता है। अच्छा, तो ये जो मैसेजेस आते हैं, अब व्हाट्सएप पे आपने बताया आते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या जेन्युइन है और क्या फर्जी है? देखिए सिंपल है, दिल्ली जल बोर्ड है तो वो कभी भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के इस तरह से नहीं कहेगा कि आप जो है पानी का कनेक्शन आपका कट गया पर है। आजकल तो काफ़ी सारा ऐसा हो रहा है, हालांकि दिल्ली जल बोर्ड के लिए आई एम नॉट श्योर, पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं। टेक्स्ट मैसेज होता है उनका ज़्यादातर का कि टेक्स्ट करते हैं, और बाई चांस अगर आपको शक है कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, तो मेरा कहना है कि इस तरह के कोई भी मैसेज आने से पहले आप पहले उसकी पूरी तहकीकात कर लीजिए। बाय आस्किंग दैट, अब मैंने इसलिए ये सवाल किया क्योंकि देखिए अभी आपने खुद ही बताया कि पहले किसी और तरीके से ठगी हो रही थी, अब इसके नाम पर हो रही है, कल को किसी और चीज़ के नाम पर हो सकती है। तो आवर व्यूअर्स शुड नो कि आपको कहाँ बचना है, किस तरीके से आपके साथ ठगी हो सकती है, क्या क्या नए तरीके हैं, कैसे बदलाव आया है पिछले ज़माने से आज तक में जो ठगों का बिहेवियर है उसमें। तो हाँ, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ज़्यादातर जो सरकारी मैसेजेस का ट्रांजैक्शन होता है वो मैसेजेस पे होता है बजाय व्हाट्सएप के, राइट? तो एक तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का। इसके अलावा तो किसी भी सरकारी विभाग का इस तरह का अगर कोई मैसेज आता है तो या तो आपको टेक्स्ट करते हैं या फिर उसके जो आधिकारिक माध्यम होगा, डिजिटल माध्यम, वो उससे जानकारी देते हैं। और इस बारे में आपको कोई भी मैसेज आए पूरी तहकीकात कर लेनी चाहिए। जैसे इस तरह का कोई भी मैसेज अगर सामने आते भी हैं, मामले सामने आते हैं, तो क्या होता है कि दिल्ली जल बोर्ड हुआ, जैसे जब बिजली के कनेक्शन का इस मामले में इस तरह के मैसेज सामने आए थे तो BSES ने इस बारे में अपने डिजिटल चैनल पे या अपनी वेबसाइट पे इस तरह से सबको आगाह किया था कि हम इस तरह से कोई मैसेज या किसी को अधिकृत नहीं किया है जो कोई आपसे पैसे ले। इसी तरह से दिल्ली जल बोर्ड ने भी इस तरह से आगाह किया कि हमने किसी भी थर्ड पार्टी को इस तरह के मैसेज या इस तरह के पैसे के लिए अधिकृत नहीं किया है जो आपसे इस तरह के करे। अगर हम कोई करते हैं तो या तो बाकायदा नोटिस देंगे या आधिकारिक जो डिजिटल चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। और उसने ये भी कहा कि बिना सत्यापन के, या अगर पेमेंट आपको करनी भी है कि आपको लगता है कि हाँ जी कुछ बिजली का बिल बकाया है या मेरा पानी का बिल बकाया है या मेरा गैस का बिल बकाया है, तो आप आधिकारिक पेमेंट का जो उसका जो वेबसाइट है, आधिकारिक पेमेंट का जो लिंक है उसकी वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से उसको पेमेंट करिए। आपके पास कोई लिंक भेज के नहीं कहेगा ना कि आप इस लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट करिए, या आपको APK फाइल भेज के कोई कहेगा। UPI के जो पेमेंट मोड्स हैं उनसे आप, जो ऑथेंटिक मोड्स हैं उनसे, जो ऑथेंटिक मोड्स हैं जो उसकी वेबसाइट पे दिए गए हैं, जो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पे दिए गए हैं, उसकी आधिकारिक वेबसाइट पे जो है आपको पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे कि वो किस जरिए से UPI से लेगा, डेबिट कार्ड से लेगा, क्रेडिट कार्ड से लेगा, वो उससे करिए आप जाके। राइट। किसी ने आपको लिंक भेजा उससे मत करिए करना। तो ये एक्चुअली बहुत बार देखने में सामने आया। इनफैक्ट हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं सच के साथी, जहाँ पर हम लोग काफ़ी लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, उनको फेक न्यूज़ से कैसे बचना है या फिर इस तरह की ठगी से कैसे बचना है उसके बारे में बताते हैं। तो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ज़्यादातर हमने नोटिस करा है कि लोग
वहीं फंस जाते हैं जहाँ पर पेमेंट की बात आती है। लोग पेमेंट कर देते हैं और उनको उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये एक शरत ने बहुत ही जायज़ बात बोली कि कम से कम आप जब पेमेंट कर रहे हैं, बाकी जो ठगी है उससे तो आपको बचना ही है, जैसे APK फाइल्स हैं, पर जहाँ पर OTP शेयर नहीं करना ये भी है। पर अगर डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर रहा है कोई लिंक कि इस पर पेमेंट कर दीजिए, तो वो भी आपको सतर्क रहना है कि आप कहाँ भेज रहे हैं पैसा, किस माध्यम से भेज रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहने की इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, होता क्या है कई बार जो साइबर अपराधी हैं वो एक वेबसाइट का लिंक भेज देंगे कि इस वेबसाइट पे जाके आप जो है वहाँ पेमेंट कर दीजिए। वो वेबसाइट अगर आप ध्यान से देखेंगे, मतलब एक प्रॉक्सी वेबसाइट होगी, आपने वैसे एक नज़र सी मारी तो आपको लगेगा वो ओरिजिनल है। उसमें हल्का सा कहीं सा इधर उधर सा कोई लेटर जो है बस अलग होगा। तो अगर आपको दिल्ली जल बोर्ड के उस पे जाके दिल्ली जल बोर्ड का पेमेंट बकाया बिल देना है, तो आप बाकायदा ब्राउज़र पे जाइए, ब्राउज़र पे जाके उसको दिल्ली जल बोर्ड टाइप करिए, तब वहाँ पे जो वेबसाइट आती है उस वेबसाइट पे जाके वहाँ से क्लिक करिए, ना कि जब कोई लिंक भेजे आप उस पर क्लिक करके जाइए। तो हो सकता है कि आपको आसान लगे कि किसी ने आपको लिंक भेजे और आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो गए उस लिंक पे क्लिक करके, पर बेहतर तरीका ये है कि आप ब्राउज़र पे जाइए, जैसे गूगल बिंग हो गया, और वहाँ पर टाइप करिए। अगर आपको दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है तो आप दिल्ली जल बोर्ड टाइप करिए, और बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये बिल्कुल एक सही तरीका है जो शरद ने बताया। इसमें ये भी है, जैसे मैंने कहा था कि आपके पास मैसेज आता है तो आप उस मैसेज की तहकीकात करिए। अब आप तहकीकात कैसे करेंगे, एक सवाल ये भी उठता है कि आप तहकीकात कैसे करेंगे। आपके पास दिल्ली जल बोर्ड का मैसेज आया कि आपका बिल बकाया है, आप क्या करें, जो दिल्ली जल बोर्ड की कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है 1916, उस पर बात करिए। आप पूछिए उनसे, क्लियर करिए कि क्या मेरे नाम का ऐसा कोई बिल आया है, या आपका जोनल ऑफिस होगा वहाँ जाइए। इसी तरह से अगर बिजली बिल का आता है तो आप BSES के जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉल करिए। मतलब मेरा कहना ये है, किसी भी मैसेज की पहले पूरी तहकीकात करिए। आप उस कार्यालय में जाइए, उसके कस्टमर केयर पे बात करिए। अगर आपका बिल आया होगा तो ऑब्वियस है कि वो आपको जानकारी देंगे, और वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको बिल कहाँ पे करना है। तो शरद, ये तो आपने बता दिया कि ठगी से कैसे बचना है, पर ऐसे में भी कई लोगों के साथ हो जाता है कि जाने अनजाने वो लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं और ठगी हो गई है उनके साथ, तो उस केस में क्या करना है? देखिए, अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो जो इनका नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। इनका नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये डिजिटल फ्रॉड्स के लिए जी। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि आप इतना करने के बाद भी, मतलब इस मामले में मेरी एक IPS है, उनसे बात हुई थी, तो उनका भी यही सुझाव था कि अगर आपने 1930 और cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट कर दी है तो उसके बाद आप पुलिस में FIR या एप्लीकेशन जोड़ दीजिए। मतलब जो साइबर पुलिस थाने हैं, अब हर एरिया में इन्होंने बना रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट का एक साइबर पुलिस थाना है, तो वहाँ जाकर ज़रूर आप अपना जो कंप्लेन है वो ज़रूर दर्ज कराएं। सिर्फ अपना जो फ़ोन आपने करा और या ऑनलाइन आपने जो कंप्लेन दर्ज कराई है उस पर रिलाई ना करें, पर्सनली जाकर भी आपको उसको वेरीफाई करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद, आपने, आई होप हमारे जो ऑडियंस हैं उन्हें कुछ मदद मिली होगी इससे, और आगे वो ऐसी किसी ठगों के चंगुल में नहीं फंसेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे मिलेंगे आपसे और वीडियोस में, और ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग बातें हैं आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए विश्वास न्यूज़, और अगर आपके मन में कोई ऐसे सवाल है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही कोई और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो या एक्सप्लेनर वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए और थोड़े से सतर्क रहिए। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा पल्लवी, कि अगर हमारे किसी यूजर के साथ कोई स्कैम होता है या वो कोई जानकारी देना चाहता है हमें, या अपने बारे में अपबीती बताना चाहता है, तो हमें हमारी मेल ID contact@vishwasnews.com पे मेल कर सकता है, जिसके बाद हम उससे कांटेक्ट भी करेंगे और उसकी जो कहानी, मतलब जो उसके साथ जो स्कैम या ठगी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।